हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। देवा, आपको छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। पगले, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे तो मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा श्यामा। लड़का है अपने ही पड़ोस के गांव का, रघुराम पाटिल। रघु चाचा, आपकी शादी होने वाली है। अच्छा, तुम क्या अब लोगों का भविष्य पढ़ने लगे हो? ये देखिए आपका भविष्य। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? शिरडी से। सुना उषा गोपी, ये दोनों शिरडी से आए हैं। बेटा, हम दोनों तो अंधे हैं, न जाने क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। हमारी बात, हमारे श्रवण का ध्यान रखना। तुम इसके अच्छे दोस्त तो हो ही, अब इसके अच्छे माता पिता भी बन जाना। माँ, साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईनाथ, मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो महासापति। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि मैं किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता महासापति। मैं श्रवण के माता पिता की आंखों की रोशनी लौटा सकता था, कृष्णा माई के बेटे का लकवा दूर कर सकता था, लेकिन मैं उनके कर्म बंधन से उसे
आजाद नहीं करना चाहता। अपने किए के कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं भुगते तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। फिर वही दुख, वही बीमारी, वही अशांति। मुझे मालिक ने सबको करुणा देने के लिए भेजा है। मैं भी चाहता हूं कि हर किसी का दुख दूर हो, हर कोई पीड़ा से मुक्त हो। क्या मैं ये कर नहीं सकता? कर सकता हूं महालसापति, परंतु मैं मालिक के बनाए नियमों को नहीं तोड़ सकता महालसापति। मालिक ने रात इसलिए बनाई है कि दिन का महत्व इंसान की समझ में आए। दुख नहीं होगा तो सुख की अहमियत ही नहीं होगी। पापों की, बुरे कर्मों की सजा इंसान नहीं भुगतेगा तो पुण्य कौन करेगा? अच्छे कर्म कौन करेगा? सत्कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर, किए हुए पुण्यों पर यह दुनिया चलती है महालसापति। अब तुम ही बताओ महालसापति कि लोग पाप और पुण्य के फर्क को नहीं जानते। जानते हैं साईनाथ। फिर भी किसी एक पल के लिए अपने बेकाबू मन के अधीन होकर पाप कर बैठते हैं। उस पाप का आनंद क्षण भर के लिए होता है, लेकिन उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। और कभी कभी तो अगले जन्म में भी महालसापति बुरे कर्म और पाप ही इस दुनिया की तरक्की को रोक लगाते हैं। साईनाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? एक ही उपाय है महालसापति। संयम। अपने मन को काबू में रखना। इसलिए तो मैं कहता हूं, सब्र करना सीखो। सब्र यही तो संयम है। लोग इस मनुष्य जन्म के महत्व को नहीं समझते। पिछले जन्म में किए हुए शुभ कार्यों की वजह से ही ये मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जन्म की वजह से ही इंसान को मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, किसी और जन्म से नहीं। लेकिन मनुष्य की आसक्ति, बड़े दुख से कहना पड़ता है महालसापति कि मनुष्य की आसक्ति मनुष्य को मुक्ति से दूर ले जाती है। लेकिन साईनाथ, श्रवण के माता पिता तो आपको ढूंढते हुए शिरडी में आ पहुंचे। उन्हें बुलाया है महालसापति। मैं बुलाता हूं तभी तो कोई शिरडी में आता है। श्रवण के माता पिता को तो मैंने जानबूझकर शिरडी में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं जाने अनजाने में भी उनसे कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे उनका कर्म बंधन और गहरा हो जाए। साईनाथ, इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करता रहेगा। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इससे बाहर आने की कोशिश करने वाला इस चक्रव्यूह में और ज्यादा फंसता चला जाता है। महालसापति जो मालिक की भक्ति करता है उसे मालिक कभी चक्रव्यूह में फंसने नहीं देता, बल्कि उसे चक्रव्यूह से बाहर निकालने में मदद करता है।
श्रद्धा और भक्ति से जो मेरी आराधना करेंगे, उपासना करेंगे, सब्र करेंगे, उनका मैं कल्याण करूंगा। केवल साईं साईं जाप करने वालों का भी मैं उद्धार करूंगा। मेरी पूजा, आराधना, उपासना के लिए कोई साधन, सामग्री या अष्टांग भोग की जरूरत नहीं है। मैं भक्ति और सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूं और अपने भक्तों का उद्धार करता हूं। मुझ पर विश्वास रखोगे तो इस देह को त्यागने के बाद भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी। मेरे चले जाने के बाद निराश न होना, मुझे निरंतर स्मरण करते रहना और सदा मुझ पर विश्वास रखना। तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी इस द्वारिका माई की सीढ़ियां चढ़ेगा उसका उद्धार निश्चित है। सबका मालिक एक। मैंने बहुत कोशिश की सरस्वती, पर जानकी का रिश्ता वहां नहीं बना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। रिश्ता तो वहीं होगा बहन जहां लिखा होगा। दुनिया में अच्छे लड़कों की कोई कमी नहीं है और हमारी जानकी को तो बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। कल गांव में बाजार का दिन है और वहां पशुओं का मेला भी लगेगा। मैं चाहता हूं तुम कल बाजार जाके अपनी गाय को बेच आओ। पिताजी, अच्छी सेहत वाली दुधारू गाय है हमारी और बाजार में इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन माँ, जिंदा रहने के लिए पैसों की भी जरूरत होती है बेटी। साईं बाबा, आप देख रहे हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए अपनी प्यारी पौना को बेच देना होगा। जीवन एक संघर्ष है बेटी, ऐसा संघर्ष जिसे विद्वान युद्ध, रणभूमि कहते हैं। ये संघर्ष अपनों से भी करना पड़ता है और परायों से भी। जीव जो जीता है उसे ही जीवन कहते हैं। जीवन में सुख दुख, फूल कांटे, उतार चढ़ाव, अपने पराए सबसे मुलाकात होती है। हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा ही है। जैसे सूर्यास्त के बाद सूर्योदय और सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, उसी तरह जीवन में भी सुख और दुखों का उदय और अस्त होता रहता है। सुख का उदय हुआ तो इंसान को खुशी से पागल नहीं होना चाहिए। सुख में भी मालिक को याद करना चाहिए और सुख का अस्त होने पर दुख, दर्द, यातनाओं के उदय होने पर मालिक पर रखा विश्वास डगमगाने नहीं देना चाहिए। जीवन में हमें बहुत लोग मिलते हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी।
कोई मित्र बन जाते हैं तो कोई शत्रु बन जाते हैं। सुख दुख भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं। उनसे ना हमें विचलित होना है, ना ही प्रभावित होना है। मालिक को याद करते हुए जीवन गुजार देना चाहिए। अरे जिसके साथ मालिक है उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत मिलती रहती है, धैर्य मिलता रहता है। सबका मालिक एक। ये गाय नहीं भाई, अरे बराबर बोलो, कितना होता है? भैया अभी तक तो कोई ऐसी गाय नहीं दिखी जो माँ की पसंद पर खरी उतरे। माँ की पसंद की गाय नहीं मिली ना तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। कौन डांट खाएगा माँ की? चाचा चाचा, हाँ क्या ये मेरी होने वाली चाची है? भैया क्या हुआ रघुराम? वो गाय देखें, आइए चलो देख लेते हैं। क्या दाम है इस गाय का? गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। बेचने के लिए ही लाई होना इसे। 2000 रुपए। क्या कहा? 3000 रुपए। अरे ये लड़की थोड़ी पागल है। पहले 2000 बोल रही थी, अभी 3000 बोल रही है। चलिए भैया, कोई और गाय देखिए। चलिए। पौना, मैं तो बाजार बंद होने का इंतजार कर रही हूँ। कब ये बाजार बंद हो और कब मैं तुम्हें घर वापस ले जाऊं। रघुराम जी, पता नहीं मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। भैया मुझे तो वो गाय बहुत पसंद आई है, फिर से उसे देखें। वो 3000 रुपए वाली? हाँ, आइए ना। ए लड़की, सुनो, गाय बेचनी नहीं है क्या? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 3000 रुपए देते हैं हम तुम्हें। 3000 रुपए? मेरा मतलब पौना के। हाँ, तब 3000 कहे थे, लेकिन अब 5000। चलो ठीक है। ये लो पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। चलो पौना, आओ। सुनिए जी। पौना हमारे परिवार की सदस्य की तरह थी। हमने पौना को कभी मारना पीटना तो दूर, कभी डांटा भी नहीं। आप भी इसे नहीं डांटेंगे। आप इसे ले जाइए। इसमें से आप 4000 रुपए निकाल लीजिए। मैं पौना को बेचना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। लेकिन पौना को तो हमने 5000 में ही खरीदा है। अब ना तो हम पैसे वापस लेंगे और ना तुम्हारी पौना को तुम्हें वापस देंगे। आओ पौना, आइए भाई साहब। सुनिए तो, देखिए मिलना बिछुड़ना ये तो जिंदगी का अटूट हिस्सा है, हम सब जानते हैं। फिर भी इंसान जब किसी को अपने दिल में जगह देता है तो उससे बिछड़ते समय इंसान का दिल रोता है। गाय को तो हम सभी मां का स्थान देते हैं, उसे गौ माता कहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय हमें दूध देकर हमारे परिवार का लालन पालन करती है,
हमारी उसके प्रति श्रद्धा हो जाती है, प्रेम हो जाता है। और गाय ही क्यों, हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो उस जानवर के प्रति हमारे दिल में लगाव हो जाता है। वो लगाव ही प्रेम और ममता का छोटा सा रूप है। वो पालतू जानवर हमारे परिवार का एक सदस्य बन जाता है। और जब वो हमें छोड़कर जाता है या हम उसे अपने से अलग करते हैं, उसे किसी दूसरे को दे देते हैं, तो मन तो रोएगा ही। उस जानवर का भी मन रोएगा और तुम्हारा भी, जिसे आपने पाला, जिसे आपने प्यार दिया, उसे बेच दिया। अपने प्यार को बेच दिया आपने, अपनी ममता को बेच दिया। किस लिए? पैसों के लिए। रहम कर मालिक, रहम कर। अपने इंसान को सद्बुद्धि दे मालिक, सद्बुद्धि दे। मुझे तो डर लगता है मालिक। आने वाले कल का सोचता हूं तो देखता हूं इंसान के दिल में पैसा ही पैसा है। पैसे के अलावा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है। तो क्या होगा? क्या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान आने वाले कल में अपने माता पिता को भी घर से अलग कर देगा? जन्म देने वाले को बेच देगा पैसों के लिए? रहम कर मालिक, रहम कर मालिक, रहम कर। सबका मालिक एक गाय के लिए तुमने 5,000 रुपए दे दिए? 5,000? लेकिन गाय अच्छी है दादी, सुंदर है। चाचा, इसका कोई नाम भी है? चुप। जानकी। जानकी? जानकी तो उसी लड़की का नाम था जिसका रिश्ता लेकर चाची आई थी। दादी, मुझे वही चाची चाहिए। तू अपना मुंह बंद रख। सदाशिव। जी पिताजी। तुम भी तो रघुराम के साथ में थे, फिर तुमने इतना महंगा सौदा कैसे होने दिया? पिताजी, पसंद की बात है। रघु का उस पर दिल आ गया था। किस पर? गाय पर? नहीं पिताजी, जानकी पर। फिर जानकी? तुम दोनों भाई पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? माँ, जिस जानकी का रिश्ता रघु के लिए आया था, वो जानकी ये गाय बेचने बाजार में आई थी। अच्छा, तो उसे साक्षात सामने देखकर रघु उस पर मोहित हो गया। जानकी है ही ऐसी माँ। जो घर की गाय बेचने बाजार में आती है, उसके घर की हालत क्या होगी, ये तो सोचो। माँ, हमें उसके घर से क्या लेना देना? जब वो इस घर की बहू बन के आएगी तब देख। कभी नहीं, वो इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। माँ, मैं उन कुछ पलों में ये जान गया हूँ कि जानकी पर अच्छे संस्कार हुए हैं। अच्छा, सुना आपने जमींदार साहब? कितना सयाना हो गया है आपका बेटा, हाँ? अपने संस्कार भूलकर दूसरों को संस्कारी समझ रहा है। लेकिन माँ, लड़की सच में अच्छी है। तुम भी इस पगले का साथ दे रहे हो? जरूर उस लड़की ने तुम दोनों पर कोई जादू टोना किया है, लेकिन इतना समझ लो, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। 5,000 लुटाने थे, लुटाए। मूर्ख कहीं के।
माँ 5,000 रुपए? रो मत बेटी, मैं तुम्हारे मन की दशा समझती हूँ, परंतु जिंदगी में कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ माँ, अगर हम पौना को नहीं बेचते तो क्या होता था? हमारे साथ साथ पौना भी भूखी रहती थी। और अब वो ऐसे घर गई है जहाँ उसकी भूख प्यास का पूरा ख्याल रखा जाएगा और वहाँ वो खुश भी रहेगी। खुश तो वो यहाँ पर भी थी माँ। प्यार और ममता अपनी जगह है बेटी, और जिंदगी अपनी जगह। अगर जिंदगी ही नहीं रहेगी तो प्यार और ममता कहाँ रहेगी? किससे करोगी प्यार? किस पर लुटाओगी अपनी ममता? और इन 5,000 रुपयों से हम बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी कर सकते हैं बेटी। हाँ, पौना को बेचकर पाए हुए पैसों से मैं अपनी शादी कभी नहीं करूंगी माँ, कभी नहीं करूंगी। ऐसे सुख पर मैं लानत भेजती हूँ। ये 5,000 रुपए मेरे लिए जहर के समान है। बाबा, मुझे माफ मत कीजिए बाबा। आज मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। पौना को बेचकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है बाबा। मुझे कभी माफ मत कीजिएगा बाबा। मुझे ऐसी सजा दीजिए जो सबके लिए सबक बन जाए बाबा, ताकि फिर कोई ऐसा पाप न करे बाबा। जिसका विवेक जागता है, जिसे अच्छे बुरे की पहचान है, जो पाप और पुण्य में फर्क जानता है, जिसके दिल में बेजुबान जानवरों के लिए प्यार है, ममता है, वो बुरा नहीं हो सकता। जिसे अपने किए पर पछतावा है वो बुरा नहीं है। बुरा वो है जो बुरा कर्म करता है और पछताता भी नहीं, अपने को बदलने की कोशिश भी नहीं करता। और जो पाप करने से जरा भी नहीं हिचकिचाता और जिसने अपने विवेक की हत्या कर दी है वो बुरा है। जिसका दिल दूसरों के लिए पिघलता है, दूसरों के लिए रोता है, वो तो दिलदार है, दिलेर है, दिलवाला है। और करुणा देने वाले उस मालिक का बंदा है वो बुरा नहीं है, वो अच्छा ही होता है। सबका मालिक एक। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। अरे गुरुजी आ गए। अपने साथ साथ किसी को लेकर आए हैं। मैंने कहा था ना, साईनाथ का कोई भक्त शिरडी आने वाला है। आ गया। गुरुजी उसे वड़ी से अपने साथ लेकर आ रहे हैं। आइए आइए।
आइए आइए। मन्नत पूरी की गुरुजी? हाँ सगुन, देवा की कृपा से पूरी हो गई मन्नत। गुरुजी, इनकी पहचान तो करा दीजिए। हाँ हाँ, ये काका जी हैं, वणी में सप्तशृंगी देवी के मंदिर के पुजारी हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए काका जी। काका जी, ये सभी साईं बाबा के भक्त हैं। तो क्या ये बाबा से मिलने आए हैं? जी। लेकिन बाबा तो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए? पता नहीं, लेकिन शिरडी छोड़ के चले गए। बाबा शिरडी छोड़कर चले गए? हाँ, कह रहे थे कि इसीलिए तो मैंने श्यामा को वणी भेजा कि वो मुझे रोके ना। अब मैं जाता हूँ। लेकिन आप सब उन्हें रोक सकते थे ना? बालसापति जी, आपने कैसे जाने दिया देवा को? बाबा को कौन रोक सकता है भला? सबको ठुकरा के चले गए। अरे पर ऐसे कैसे चले गए वो हम लोगों को छोड़कर? साईं बाबा, देवा, 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 बाबा, वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी। भगवान, लीजिए, आ गया शिरडी का समाचार पत्र। वैद्य जी। अरे राम राम राम, क्या वैद्य जी चिल्ला रहा है? क्या बात है? शिरडी में काका जी आए हैं। कौन काका? भूल गए? उसकी बेटी की इज्जत पर आपने डाला था डाका। ये क्या कर रहे हैं आप? सेवा करने छोड़िए। आई ना, तो फिर दूरी कैसी? छोड़िए। अरे करे बाजा। और उमा कांत ने मारी थी लात पे लात, लात पे लात। अरे ये क्या कर रहा है? अरे राम राम, चलिए। हाँ, तो उस बारात में तुम भी शामिल थे। रे जी, काका जी शिरडी में द्वारिका नाथ जी की पूजा करने आए हैं। वैद्य जी, चलिए हम दूर से तमाशा देखेंगे। काका जी द्वारिका नाथ जी की कथा आरती करेंगे। अच्छा, ये जाड़िए मोटू टोंटू को पिटते हुए देखकर बड़ा मजा आएगा। धौंडिया, जीवाजी जरा लाठी ला, पहले इसकी पूजा आरती करते हैं। ठहर, अभी तेरी खबर लेता हूँ मैं। अरे देवा, देवा, साईं बाबा, साईं बाबा, देवा, देवा। अरे बालसापति जी, देवा चले गए। देखिए, देखिए द्वारिका बाई खाली है। इसीलिए मैं वणी नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन आप सबने मुझे वणी जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब देखिए, खाली द्वारिका बाई चले गए। साईं बाबा ऐसे कैसे चले गए? अरे यही तो थे साईं बाबा। अरे यही थे तो कहाँ गए नूर, कहाँ गए वो? बालसापति, देवा तो आपको बहुत मानते थे ना, आप पे बहुत भरोसा था उनका। जब उन्होंने 3 दिन के लिए अपना शरीर त्याग दिया था, तब आप ही को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए कहा था। याद है ना बालसापति जी? याद है ना? उन्होंने आपको जरूर बताया होगा बालसापति जी, बताइए ना। अरे गुरुजी, सिर्फ मुझे बताकर गए थे, वो भी अचानक। नानावली, तुम कैसे अपने आप को साईनाथ का हनुमान कहलवाते हो? अरे अपने राम का ध्यान करना नहीं आता तुम्हें? हैं? अब क्या खाली द्वारिका माई के दर्शन करेंगे? अबे बाबा, कैसे छोड़कर चले गए यहाँ? चोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? चोर क्यों मचा रहे हो श्यामा? चोर क्यों मचा रहे हो? ये क्या है? अपने विद्यार्थियों की तरह कक्षा में शोर मचा रहे हो?
ये तुम्हारी पाठशाला नहीं है, द्वारिका माई है। अरे आप कहाँ चले गए थे आप? हाँ? कहाँ गया था का मतलब? अरे ऐसे कैसे आप एकाएक जा सकते हैं? आपको जाना ही था इसलिए मुझे वड़ी भेजा था। यानी हम कुछ नहीं, हमारी कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजरों में। मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ श्यामा, मैं ही जानता हूँ। इसीलिए आप शिरडी छोड़कर चले गए। अरे कहाँ गया था मैं शिरडी छोड़कर? अरे शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है कि यहाँ से चले जाना, जो इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। शिरडी छोड़कर जाने का मतलब है तुम सबको छोड़कर शरीर को त्याग देना। और तुम बार बार यही कह रहे हो कि छोड़कर छोड़कर। अरे ये नानावली कह रहा था कि आप शिरडी छोड़कर गए। नानावली ने तुमसे ठट्ठा किया होगा। मगर देवा, आप मुझे अपने इन श्री चरणों से कभी दूर मत कीजिएगा। मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकता। मत करना अपने से दूर मुझे। तुम सच में पगले हो। बड़ी में सब कुछ ठीक रहा ना? हाँ देवा। मन्नत पूरी कर ली तुमने अपनी? हाँ देवा, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। प्रणाम देवा। सदा सुखी। मालिक, तो क्या मेरा श्यामा वड़ी से अकेला ही आया है? अपने साथ काका जी को नहीं लाया? देवा वो काका जी, खुश रहो, सौभाग्यवती बनो। लोग जो शिरडी बन जाती है, उनकी बिगड़ी चरणों में तुम्हारे वरदानों के बसेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर की
काका जी, जैसे अपनी संतान है, वैसे ही अपनी संतान का सुख दुख अपना होता है। हमें अपने बच्चों का मित्र बनना चाहिए, शत्रु नहीं। बच्चे अगर भटक गए तो उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए। और हम गलत हैं, बच्चे सही हैं, तो हमें अपनी गलती मानकर उसे सुधारकर बच्चों का साथ देना चाहिए। काका जी, हम समाज में रहते हैं, समाज का सोचते हैं, परंतु कुछ समाज द्रोही शक्तियां भी होती हैं। हमें उनसे डरकर हड़बड़ाना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जो धीरज रखता है वही कामयाबी पाता है। जिसके पास धीरज नहीं है वो आसान काम को भी मुश्किल कर बैठता है। हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जो दूसरों के भरोसे पर रहता है वो कभी अपनी मंजिल नहीं पा सकता, लेकिन जो हर कष्ट सहता है, दुखों का सामना करता है, उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। इंसान के मन में जब विचारों का द्वंद्व होता है काका जी, तब वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। जब उसके विवेक, उसकी बुद्धि के साथ उसका झगड़ा होता है और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब उसकी बेचैनी से वो अपनी मनः शांति खो बैठता है। मनः शांति को खोना नहीं है तो मालिक की भक्ति करो। भक्ति मन को विचलित न होने की शक्ति देती है, जिस शक्ति के कारण इंसान अपनी मनः शांति नहीं खोता है। सबका मालिक एक। मालिक, तेरी कृपा है मालिक, तेरी कृपा है। सबका मालिक एक। रघु चाचा, रघु चाचा। क्या हुआ राजू? चाचा ये गाय। गाय नहीं, पौना। पौना नाम है इसका। पवना तो कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं। इधर दो, खाओ पौना, खाओ। रघु चाचा, रघु चाचा, पवना तो रो रही है। क्या हुआ पौना? अरे ये सब नाटक कर रही है, नाटक। मार खाएगी ना तो ठीक हो जाएगी। नहीं माँ, माँ। अब खाएगी, नहीं खाएगी ना तो फिर मार चखाऊंगी तुझे। हाँ? माँ, दादाजी, पिताजी। दादी गिर गई। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं दादाजी। सभी दादी से डरते हैं ना, लेकिन आज पता चला कि दादी किससे डरती है। अरे चुप। पौना गाय से। माल सब मित्र बनना चाहिए। बेजुबान जानवरों को प्यार, ममता देनी चाहिए।
उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबका मालिक एक। जानकी, जानकी, चलो अब तुम भी आ जाओ, जल्दी से खाने के लिए बैठ जाओ। मुझे भूख नहीं है माँ। पागलपन मत करो जानकी। तुम खा लो माँ, मुझे भूख नहीं है। कल्याणी, सदाशिव की तरफ ध्यान दो। दादी, रघु चाचा की तरफ ध्यान कौन देगा? अरे तेरे रघु चाचा की तरफ ध्यान देगी रघु की माँ। माँ कब तक ध्यान देगी जमींदार साहब? अब रघु की पत्नी ध्यान देगी। देवर जी, मौसी जी ने उनकी ननन की ननन आपके लिए पसंद की है। लगता है मौसी की ननन ने रघु को याद किया होगा। हमसे बहुत बड़ा और अमीर खानदान है उनका। जमीन जायदाद, हवेली, पैसा, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ है। सिर्फ लड़की थोड़ी लंगड़ाती है ना दादी माँ? चुप कर, अपने बाप के बाप का बाप बनने की कोशिश मत कर। माँ, राजू को क्यों डांटती हो? कल मैं उनको बुलाना चाहती हूँ, तब तुम लड़की को देख लो। मैंने लड़की को देख लिया है। हाँ, और उस लड़की का नाम है जानकी। राजू बेटा, अब मैं तुम्हारी क्या तारीफ करूं? तुम हो ही बड़े बुद्धिमान। रघु, सपने देखना बंद करो। माँ, मैं तुम्हें साफ कह देता हूँ, मेरे लिए अब लड़की देखना बंद करो। मैं किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करूंगा। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ अरे श्रवण दोस्त। क्यों, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे थे? कौन? हाँ? मैं। माँ ने तुमसे कहा था ना कि भूख लगे तो आ जाना धर्मशाला, वो तुम्हें खिलाएगी। गुस्सा तो मत करो दोस्त। तुम पे तो गुस्सा ही होना चाहिए। अरे, जाओ। अरे दोस्त, अरे सुनो तो सही। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे सुनो तो सही। अरे श्रवण, श्रवण, गुस्सा तो मत करो। साईं बाबा का श्रवण के साथ अनोखा रिश्ता बन गया है। ये तो भक्त और भगवान का रिश्ता है। देखो, ये लोग भी आ रहे हैं। पागल हैं। ये सभी तुम्हें पागल समझते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम कहो तो डांट दूं? डांटोगे उन्हें? अरे तुम कहो तो डांटूं? तब तो वो जरूर कहेंगे कि तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है। देखो, हमारे पास ही आने लगे हैं वो लोग। चल चलो। क्यों आ रहे हैं ये लोग? लगता है तुम्हारी हंसी ठट्टा करने। अरे ये तो अच्छी बात है।
हंसना अच्छी बात है श्रवण। इंसान को हमेशा हंसते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है श्रवण, तुम भी हमेशा हंसते रहो। तुम भी ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते रहते हो, इसीलिए तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। लगता है श्रवण आज कुछ गुस्से में है। तुम गुस्से में क्यों हो श्रवण? आज इसे आपने कहानी नहीं सुनाई होगी बाबा। ओ तो ये बात है। लो मैं कहानी सुना देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ तुम लोग भी आओ, बैठो बैठो। हाँ। एक समय की बात है, एक चित्रकार था। वो कृष्ण का चित्र बनाना चाहता था। उसने अपनी कल्पना के अनुसार बहुत सारे चित्र बनाए, पर कोई भी चित्र उसको पसंद नहीं आया। वो बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक दिन उसे तुम जैसा निष्पाप लड़का मिला। उसको लगा यही उसकी कल्पना है, यही वो चेहरा देखता रहा है। उसने उस लड़के को सामने बिठाकर चित्र बनाया। चारों दिशाओं में उसकी खूब तारीफ हुई। किसी को उस चित्र में कृष्ण कन्हैया के निष्पाप भाव पसंद आए, किसी को उसकी मोहक मुस्कान, और किसी को उसकी बोलती आंखें। कई साल बीत गए। अब वो प्रसिद्ध और मशहूर चित्रकार बन गया था। अब वो कुछ नया काम करना चाहता था, नया चित्र बनाना चाहता था। वो एक खूंखार कंस का चित्र बनाना चाहता था। पहले की तरह उसने अपनी कल्पना के अनुसार कई कंस के चित्र बनाए, फिर उसे पसंद नहीं आया। तभी एक दिन एक भयंकर कैदी को उसने पुलिस के साथ देखा। उसे लगा कि यही तो वो कंस है। तो उसने पुलिस से पूछकर उस कैदी को सामने रखकर कंस का एक चित्र बनाया। चित्र देखकर वो बहुत खुश हुआ। जैसा चित्र वो चाहता था, ठीक वैसा ही चित्र उसने बनाया। वही खूंखार भाव कंस के अंदर थे, उस चित्र के अंदर थे। खुश होकर उसने कुछ पैसे कैदी को देने चाहे, लेकिन कैदी ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और उससे कहा, तुम्हें याद है कि बहुत साल पहले तुम एक बच्चे को सामने रखकर कृष्ण कन्हैया का चित्र बनाया था? चित्रकार को बहुत आश्चर्य हुआ कि उस कैदी को उस समय की बात कैसे याद है। उसका अहंकार जाग उठा, क्योंकि उसका चित्र तो देश विदेश में प्रसिद्ध हो चुका था। तभी कैदी ने उससे कहा कि वो बालक मैं ही था। मतलब बाबा, एक ही इंसान के दो रूप, और वो भी एकदम भिन्न। बात समझ में आई श्रवण? कृष्ण और कंस दोनों इंसान में होते हैं। एक अच्छाई और दूसरी है बुराई। जब बुराई अच्छाई को मात देती है तो कंस पैदा होता है, और जब अच्छाई बुराई को मात देती है तो कृष्ण पैदा होता है। तुम्हें कृष्ण बनना है श्रवण, कृष्ण। इसे मालिक की कृपा समझनी चाहिए कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। मालिक चाहता है कि इस देह का लाभ हम अपनी उन्नति और अपने उद्धार के लिए उठाएं। मनुष्य जन्म ही हमारी मुक्ति का द्वार है। जब हम कोई बुरा काम करते हैं
कोई पाप करते हैं और बुरी आदतों के अधीन हो जाते हैं, तब हम अपने ही हाथों से अपने मुक्ति के द्वार को बंद कर लेते हैं। लेकिन अच्छे काम करके, पुण्य करके, साधु संतों की, मालिक की पूजा करके हम वो द्वार खोलते हैं। अपने हाथों से दरवाजा बंद करने का मतलब है कि बार बार जन्म लेना, बार बार दुखों से, पीड़ा से गुजरना। वो मालिक रहम दिल है। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो। आप शिरडी आएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। मैं क्यों शिरडी आऊं? अरे राम राम राम, आप ही ने तो कहा था कि वो साईं आपका चेला है। हाँ। मेरे तो सैकड़ों चेले हैं। क्या तुम मेरे चेले नहीं हो? नहीं नहीं, हम सब आपके चेले हैं गुरुदेव। तो फिर चले जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी तभी मैं शिरडी आऊंगा। जी प्रणाम। जल्दी आइए, देखिए पौना आ गई। जल्दी आइए, ये देखिए अपनी पौना आ गई है। अगू भाई, पवना आ गई। लेकिन ये यहाँ आई कैसे? लगता है भाग कर आई है। लेकिन जिन्होंने इसे खरीदा था, क्या उन्हें पता है? नमस्कार। नमस्ते। आप? पिताजी, इन्होंने ही पौना को खरीदा है। आइए श्रीमान जी, बैठिए। आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं उसे दूर करना चाहूंगा। पौना को हम लेकर नहीं आए हैं, वो खुद चली आई है। हम जानते हैं काका जी। छाछ लीजिए। पौना ने आपको बहुत दौड़ाया है शायद। पौना, तुम बहुत शरारती हो, अब जाओ इनके साथ। अरे ना से काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। क्यों रघुराम? हाँ हाँ, तो लेके चलिए। चलो फिर। पति पत्नी की जोड़ी कहते हैं मालिक ऊपर बनाता है, लेकिन शादी नीचे धरती पर होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं,
एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ये तो जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। चाहे दोनों दुनिया के अलग अलग कोने में क्यों ना हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोनों का मिलन अटल है। कभी कभी मालिक भी कमाल की जोड़ी बनाता है। मिसाल के तौर पर सुख दुख, दिन और रात, जन्म और मृत्यु, उदय और अस्त, प्यार और नफरत। पति पत्नी के बीच आकर्षण भाव होता ही है, लेकिन इस रिश्ते की बुनियाद है विश्वास। वो विश्वास ही है जो एक दूसरे के लिए मन में आदर पैदा करता है। आदर, विश्वास ही प्यार के अलग अलग रूप हैं। पति पत्नी की वजह से ही तो घर परिवार बनता है, और अलग परिवारों के समूह से समाज। सबका मालिक एक। वेद जी, वेद जी, वेद जी, वेद जी। क्या बात है ढोंडू, आज काफी उत्तेजित दिखाई दे रहा है। राम 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 राम। लगता है ढोंडिया तू अपनी शादी की बात करके ही आ गया है। वेद जी, शादी की बातें तो ऊपर होती हैं स्वर्ग में। साईं बाबा भी यही कहते हैं, पति पत्नी की जोड़ी स्वर्ग में बनती है और शादियाँ यहाँ धरती पर होती हैं। शादियाँ धरती पे होती हैं, तो तुम्हारी जोड़ी किसके साथ बनाई गई है ढोंडू? अरे जोड़ियाँ बनना इतना आसान नहीं है। आसान होता तो आप अभी तक कुंवारे क्यों होते? बताइए, आपकी पत्नी कहाँ है? स्वर्ग में या नर्क में? क्या जरा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर ले, समझे? तो आप ही बताइए, आपकी और द्वारिका नाथ जी की जोड़ी भी क्या ऊपर बनी होगी? अरे राम 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 राम, ये कैसी बातें कर रहा है तू ढोंडिया? जी, साईं बाबा ने भी यही कहा है, भगवान कभी कभी कुछ कमाल की जोड़ियां बनाता है। अच्छा, जैसे सुख और दुख, दिन और रात, उदय अस्त, प्यार नफरत। ढोंडिया, रहिए नफरत के साथ। अरे नालायक गधे, आ जा इधर। जब देखो कुछ ना कुछ बकता रहता है। भगवान, क्या? ढोंडिया ठीक ही तो कह रहा था। आपकी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? अरे माँ, दादी माँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ, पिताजी और चाचा जी आ गए। आ गए दोनों? अब जरा मुझे वो लाठी तो देना। डंडा? लेकिन क्यों? पीटने के लिए। किसे, चाचू या पिताजी को? चल हट। अरे मैं तो मारूंगी उस गाय को। क्या नाम है उसका? पौना। हाँ, उस पौना गाय को छठी का दूध याद दिलाना है मुझे। लेकिन दादी, वो पौना तो आई ही नहीं। आई नहीं? क्या मतलब? माँ, पिताजी और चाचा जी के साथ गाय नहीं है। सदाशिव, गाय कहाँ है? वो क्या है माँ, वो गाय हमारे साथ आने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसे लेकर नहीं आए। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तुमने उसके लिए 5,000 रुपए दिए थे। लेकिन वो गाय गई कहाँ? वहीं जहाँ पहले थी, जानकी के पास। चाचा चाचा, क्या? फिर आपको जानकी को भी लेके आना चाहिए था ना, मेरी चाची बनाकर, तो पौना भी उनके साथ आ जाती थी। इरादा तो मेरा भी यही है राजू, पर तुम्हारी दादी माँ है ना बोल रही है।
माँ को कौन समझाए? जल्दी से पेड़े मिठाई खिलाओ सरस्वती, जल्दी। अरे चाची, पहले आप बैठिए तो सही। अब बताइए, किस बात की मिठाई? अब इतना भी अनजान मत बनो सरस्वती। बिल्ली अगर आंखें बंद करके भी दूध पी लेती है ना, तब भी दुनिया को पता चल जाता है। आप कहना क्या चाहती हैं चाची? लो, अब मुझसे ही छुपा रहे हो तुम लोग। मैं ही तो रघुराम पाटिल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। मैंने ही तो तुम्हारी शादी की बात चलाई थी। लेकिन अब इस बात का पेड़े मिठाई से क्या संबंध चाची? रिश्ता तो नहीं बनाना। नारायण राव, लगता है तुम भी अब इन दोनों के साथ मिल गए हो। अरे, मुर्गे को अगर छिपाकर भी रखोगे ना, तो उगता हुआ सूरज कभी उगना बंद नहीं करेगा। अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है, रघुराम पाटिल अपने भाई के साथ तुम्हारे घर आया था। रघुराम पाटिल? हाँ हाँ, वही जो दोनों में छोटा था। तुम्हारा भाग्य तुम पर प्रसन्न हुआ है जानकी। उसकी माँ ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन लगता है रघुराम पाटिल ने तुमको खूब पसंद किया है, तभी तो आया था यहाँ। सरस्वती, मेरे तो कानों में शादी की शहनाई भी सुनाई देने लगी है। ये लो, पूरे 5000। अब पौना हमारी हुई। जब कुछ होना होता है महालसापति, तो वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। और बाबा, जब मालिक खुद साथ हो तो? तब इंसान का उद्धार होता है सगुण। लेकिन मालिक कब साथ में होता है बाबा? नूरबाजी, जो इंसान अपना फर्ज निभाता है, मालिक उसके साथ होता है। जो दिन रात मेहनत करता है, दूसरों को सुखी करने के लिए खुद दुख सहता है, जो अपने बड़ों की इज्जत करता है, दूसरों की कद्र करता है, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, मालिक उसके साथ होता है। और जो उस मालिक को पाने की लालसा रखता है, उसे पाने के लिए भजन करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, मालिक उसके साथ होता है। नूरबाजी, इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है, और उसकी जिंदगी में जो भी होता है उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होता है, लेकिन वो मालिक को जिम्मेदार ठहराता है। इंसान भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसका नसीब बनाते हैं, और नसीब बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जो कोशिश करता ही नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मालिक को कैसे पाएगा? सबका मालिक एक। अरे मोटू, कैसे हो? अरे बंदर नाना वाली तू? अरे नाना वाली, अरे बैद्राज जी, धोंडो जी, मैं नाना वाली। क्यों आए हो इस गली? अरे बैद्राज जी, अरे आप इस मोटे जाड़ियों को कुछ दवाई क्यों नहीं देते हो, ताकि कुछ मोटापा कम हो? हाँ? नाना द्वारका। अरे द्वारका, बाबा कहते हैं जो इंसान काम करता है, मेहनत करता है ना, मालिक उसके साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन नाना वाली, जो कुछ नहीं करता है उसके साथ कौन रहता है? उसके साथ ये वेजी रहते हैं। नाना वाली, अरे वेजी छोड़िए इस मूर्ख को, ये तो बावला बंदर है, कुछ भी बकता रहता है। हाँ। अरे वेजी, अरे आप इस मोटे जाड़िए को सीढ़ी से भगाइए। अरे ना काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अरे वैद जी, जब से आपने इस
मोटू जाड़िया का साथ देना शुरू किया ना, आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हाँ, सत्य वचन, सत्य वचन। वैद्य जी, ये सब उस साईं का किया धरा है। उसी ने भेजा इस बंदर को हमें परेशान करने के लिए। वाह मालिक वाह, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान विकारों के अधीन होता ही रहता है। अपनी खामियों के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराने की आदत ही पड़ गई है उसे। कुछ नहीं करता मैं, फिर भी लोग अपने भले बुरे के लिए मुझे ही जिम्मेदार मानते हैं, मुझ पर ही उंगली उठाते हैं। कब बदलेगा इंसान और कब बदलेगी उसकी ये आदत? कब जानेगा वो कि उसकी की गई गलतियां छिपी नहीं रह सकती। वो कितना भी अपने दोषों को छुपा ले, उसके दोष छुपे नहीं रह सकते। लोग एक बार फंस सकते हैं, 2 बार फंस सकते हैं, 3 बार फंस सकते हैं, चौथी बार तो नहीं फंसेंगे ना मालिक। इसलिए इंसान को अपने में तब्दीली लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए, गलतियां दोहराना नहीं चाहिए। परंतु यहां तो हर कोई अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझता है, उसका अहंकार उसे अपनी गलतियां सुधारने ही नहीं देता। और फिर जब कोई उस पर उंगली उठाता है तो वो मुझे जिम्मेदार मानता है, मुझे। सबका मालिक एक। माँ, माँ मैं खेत पर जा रहा हूँ। दादी, चाचा जी के साथ मैं भी जाता हूँ। रुको रुको, जरा रुक जाओ। रोटियां बन रही है देवर जी। आओ, जब तक रोटियां बन रही हैं, तब तक तुम आओ, मेरे पास बैठो, इन तस्वीरों को देखो। सब सुशील हैं, सुंदर हैं, अच्छे घर की हैं, संस्कारी हैं। आओ। जानकी भी अच्छे घर की है, सुंदर, सुशील और संस्कारी भी है। अब तक उसे भूले नहीं? माँ, जो दिल में बस गई हो उसे कोई कैसे भूल सकता है। मैं उसे ही अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ माँ। मुझे दूसरी किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। माँ, मेरी शादी जानकी से करा दीजिए माँ, नहीं तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा, कवारा ही रह जाऊंगा उम्र भर। अंबिका, हमने आज तक अपने बच्चों की हर जिद पूरी की है, तो फिर आज हम उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? रघुराम चाहता है कि उसकी शादी जानकी से हो, तो हम कर देते हैं, क्यों? आप भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो भगवान में ही मन लगाइए। रघुराम को मैं संभाल लूंगी, कंवारा नहीं रहने दूंगी उसे। लेकिन लक्ष्मी की जगह उस दरिद्री जानकी को कभी बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं, समझे? हे भगवान, अंबिका को सद्बुद्धि दो, मेरे सुखी परिवार में कड़वाहट मत आने दो भगवान। अपना आशीर्वाद सदा हमारे साथ रखना। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओंहि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता, आनन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन
विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। भगवान का आशीर्वाद सदा अपनी संतान के साथ होता है। मालिक कभी शाप नहीं देता, कभी बद्दुआ नहीं देता, वो देता है तो सिर्फ दुआ। इंसान जो भी भुगतता है वो उसके किए गए अपने कर्मों का फल होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो इंसान समझता है कि ये उसने कमाए हैं, और जब बुरे दिन आते हैं तो वो मालिक को कोसता है। क्यों? वो ये क्यों भूल जाता है कि बुरे दिन उसके किए बुरे कर्मों का फल है। इंसान जब अहंकार के अधीन हो जाता है तो उसकी अच्छा बुरा समझने की शक्ति यानी विवेक उसका साथ छोड़ देता है। जहां अहंकार है वहां विवेक की जगह अविवेक ले लेता है, और जहां अविवेक है वहां अविचार आ जाता है, जो अनर्थ को जन्म देता है। घर परिवार का जो कर्ता धर्ता होता है, उसी पर घर परिवार का सुख दुख निर्भर होता है। उसका एक फैसला परिवार की आंखों में आंसू ला सकता है या परिवार के होठों पर मुस्कुराहट ला सकता है। इसलिए घर परिवार के कर्ता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ऐसा फैसला जो परिवार के हित में हो। उसे ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि परिवार का कोई सदस्य उसे चुनौती दे रहा है। जब अहंकार मन में कुंडली मार कर बैठ जाता है तब इंसान केवल अपने ही मान सम्मान के बारे में सोचता है। मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों की जंजीरों में उसका मन बंदी बन जाता है। उसकी सोच रुक जाती है। वो समझता है कि जो वो कहता है वो पत्थर की लकीर है। जैसा वो चाहता है वैसा ही होना चाहिए। यहीं से ही टकराव पैदा होता है। यहां से ही मन में कड़वाहट पैदा होनी शुरू होती है। यहीं से ही रिश्तों में दरार पैदा होने लगती है, और जब रिश्तों में दरार पैदा होती है तब परिवार टूटने लगता है, बिखरने लगता है। घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है। जिस विश्वास, प्यार, ममता की बुनियाद पर घर बनाया जाता है वो बुनियाद ही हिल जाती है। इसलिए अहंकार के अधीन नहीं, उस निर्विकार के अधीन हो जाओ, ताकि कोई विकार तुम पर हावी ना हो और घर परिवार में कभी अशांति ना हो। सबका मालिक ही